अब हम करने जा रहे हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT, है ना। PERT क्या होता है? PERT इज़ अ मेथड टू इवैल्यूएट एंड एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क विद इन डेडलाइंस। PERT क्या है? ये एक मेथड है जिससे हम इवैल्यूएट या एस्टिमेट करते हैं कि कोई भी काम हमारा कितने देर में विद इन डेडलाइंस में, मतलब कितने देर में कंप्लीट हो सकता है। मतलब हम हर तरीके से हम अपने प्लान को बनाएंगे, ठीक है। उस प्रोग्राम में कौन सा हमारा बेस्ट तरीका है उसको चूज़ करना, दैट इज़ PERT, ऐसे समझ लीजिए। इट इज़ to analyze and represent the activity in a project and to illustrate the flow of events in a project। ये क्या है? It's a process of analyzing, representing, evaluating, estimating the projects and the estimated time of it and then taking decision according to that, ठीक है। ओके, तो इट सर्व एज अ मैनेजमेंट टूल्स टू एनालाइज, डिफाइन एंड इंटीग्रेट इवेंट्स। जैसे मैंने कहा क्या है, ये एक मैनेजमेंट टूल की तरह है जो किस का काम करता है? एनालाइजिंग, डिफाइनिंग एंड इंटीग्रेटिंग द इवेंट। मतलब कोई अगर इवेंट है तो हमें उसे किस तरह से प्लान करना है, किस तरीके से वो ऑप्टिमम टाइम में तरीके से हो जाएगा। इन चीज़ों को करने के लिए जो हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। द मेन गोल ऑफ PERT इज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड टाइम नीडेड टू कम्प्लीट अ प्रोजेक्ट। तो मेन गोल क्या होता है इसका? क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव? टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड टाइम नीडेड टू कम्प्लीट अ प्रोजेक्ट। जैसे मैंने कहा कि ये देखना कि ऑप्टिमम कॉस्ट एंड टाइम में बेस्ट हम प्रोडक्ट कैसे दें। मतलब सीधी बात, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, टाइम एज वेल एज कॉस्ट, ठीक है। तो दैट इज़ PERT। PERT was developed by the US Navy in 1950 during the Cold War for large project which are complex, require series of sequential tasks and performed in parallel with other project, ठीक है। ये PERT जो है US नेवी ने 1950 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। जब मतलब देयर वाज लार्ज प्रोजेक्ट्स, जो मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कॉम्प्लेक्स था, उसमें सीरीज़ ऑफ सिक्वेंशियल टास्क थे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन पैरेलल थे, ठीक है। तो इसलिए ये स्टार्ट हुआ था 1950 में, ठीक है। तो क्या स्टेप इन PERT होता है? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग टास्क एंड माइलस्टोन। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि टास्क क्या है, ठीक है। फिर उसका मतलब लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड टास्क विद टाइमिंग, तो हम सारे टास्क को टाइमिंग के साथ लिख देंगे, पहला काम। दूसरा, प्लेसिंग द टास्क इन प्रॉपर सीक्वेंस। फिर उस टास्क को सीक्वेंस में डालना, मतलब ऑर्डर में कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ठीक है। एनालाइज करना एंड प्लेस इन सीक्वेंस, ये हो गया। फिर नेटवर्क डायग्रामिंग, फिर डायग्राम बनाना, बिल्कुल एक फ्लो चार्ट की तरह इसे बनाया जाता है। शोइंग सीरियल एंड सीक्वेंस ऑफ पैरेलल एक्टिविटी, जो पैरेलल में एक्टिविटी चल रही है उसको मतलब एक पूरा डायग्राम बनाते हैं, स्केलिंग करते हैं पूरी, ठीक है। वो करा कि हाँ सबसे पहले हम ये करेंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे, फिर ये वाला काम करेंगे, पूरा ये दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क डायग्रामिंग। उसके बाद टाइम एस्टिमेटिंग, फिर टाइम एस्टिमेट होगा। तो देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें 3 तरह का टाइम आएगा, एक ऑप्टिमिस्टिक टाइमिंग, एक मोस्ट लाइकली टाइमिंग और एक पेसिमिस्टिक टाइमिंग। ऑप्टिमिस्टिक टाइमिंग मतलब द शॉर्टेस्ट टाइम टू कंप्लीट एन एक्टिविटी, बहुत से कम कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ ऑप्टिमिस्टिक टाइमिंग। उसके बाद मोस्ट लाइकली टाइमिंग मतलब द कंप्लीशन टाइम हैविंग द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कितने वक्त में हो जाने की है, दैट इज़ मोस्ट लाइकली टाइमिंग। और पेसिमिस्टिक टाइमिंग मतलब द लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट एन एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा टाइम, बहुत से बहुत तो कितना टाइम लगेगा। मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइमिंग मतलब सबसे कम कितना टाइम लगेगा, पेसिमिस्टिक टाइमिंग मतलब ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, और मोस्ट लाइकली टाइमिंग मतलब एवरेज में, मतलब अगर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग कितना रहा है कि मतलब कितने, मतलब बीच वाला, मतलब कि नॉर्मल वे में कितना टाइम लग सकता है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक टाइमिंग को O से हम डिनोट करेंगे, मोस्ट लाइकली टाइमिंग को हम M से करेंगे और पेसिमिस्टिक टाइमिंग को हम P से करेंगे, ठीक है। तो एस्टिमेटेड टाइमिंग इज इक्वल टू O + 4M + P डिवाइडेड बाई 6। इसका पूरा फॉर्मूला है एस्टिमेटेड टाइमिंग निकालने का कि O मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइमिंग प्लस 4 बार मोस्ट लाइकली टाइमिंग प्लस P मतलब पेसिमिस्टिक टाइमिंग डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया। सबसे पहले क्या हो जाता है, आइडेंटिफाइंग टास्क एंड माइलस्टोन, उसके बाद प्लेसिंग द टास्क इन प्रॉपर सीक्वेंस, फिर नेटवर्क डायग्रामिंग, फिर टाइम एस्टिमेटिंग, उसके बाद चौथा है
क्रिटिकल पाथ एस्टिमेटिंग, फिर हम क्रिटिकल पाथ एस्टिमेट कर लेंगे, मतलब प्रॉपर कि क्या पाथ हो रहा है। उसके बाद अपडेट द PERT चार्ट एज पर द प्रोजेक्ट प्रोसेस, उसके बाद हम अपने PERT को अपडेट कर लेंगे, मतलब एक फाइनल डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टेप। उसके बाद आता है तो इसमें रिलेटेड टूल्स क्या है, मतलब किस तरीके से PERT को किया जाता है। तो दो तरह का टूल है इसका। एक तो क्रिटिकल पाथ मेथड जो हमने बताया, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस या क्रिटिकल पाथ एस्टिमेटिंग, एक गैंट चार्ट, ठीक है। तो ये दो टूल्स हैं जो PERT के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, CPM और GC, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड और गैंट चार्ट, ठीक है। एडवांटेज क्या है PERT के, इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इट फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, इट फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्लैक टाइम, ठीक है, रिड्यूसेस द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड कॉस्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और कॉस्ट को रिड्यूस करता है। सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैन बी पॉसिबल, है ना। तो इसका एडवांटेज आप अपने से भी जाए तो बहुत लिख सकते हैं ना। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करता है, स्टार्ट डेट एंड डेट स्लैक टाइम बताता है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के कॉस्ट को उसके टाइमिंग को रिड्यूस करता है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड करता है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को भी। डिसएडवांटेज ये है कि नॉट गुड फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं है। इंडिविजुअल डिपेंडेंसी है, नीड इंटेलेक्चुअल पावर एंड स्किल, मतलब कि इंटेलेक्चुअल होना ज़रूरी है जो इन चीज़ों को देखे कि हम हाँ एस्टिमेट टाइम कितना होगा, मोस्ट लाइकली टाइम कितना होगा, मतलब पूरा टाइम टेकिंग है। द नेटवर्क चार्ट टेंड टू बी लार्ज एंड रिक्वायर सेवरल पेज टू प्रिंट, मतलब पूरा एक बड़ा चार्ट बनता है, ठीक है। आप मतलब इसमें एक स्किल की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, और स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं है। एक स्मॉलर प्रोजेक्ट में इतना टाइम लगाना इज़ बेवकूफ़ी, तो मतलब तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ PERT।